आप कैसी बात की, ये नैरेटिव मत बनाइए, लोगों को सच बात बताइए। यहाँ आप कुछ करेंगे क्या कहूं? ऐसा तो नहीं योगी जी से इमरान मसूद डरते हैं? बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो चला दें बुलडोजर, मेरे पास है क्या जो चलाएंगे? डरते हैं क्या आप? मैं हूँ यासर मलिक। मुसलमान डरता तो अल्लाह से, और अगर कोई मुसलमान किसी इंसान से डर रहा है तो उसके ईमान में कमजोरी है। अच्छा, क्या ऊपर है? संविधान की तुलना अल्लाह से कैसे कर दोगे? दोनों में क्या ऊपर है? अरे अल्लाह से तो संविधान की तुलना आप क्या कर रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हो? क्या बात ईश्वर से? और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल YS3 न्यूज। हम मुसलमान हैं, आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है क्या? मुसलमान कहिए हमको। तो बीजेपी वाली बात कह रहे हैं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कर कह रहा हूं। दीजिए शर्जील इमाम को मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूं। सही है। एक अकेले शेर ने तमाम गोदी मीडिया एंकरों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इमरान मसूद से जब गोदी एंकर इस्लाम पर सवाल पूछ रहे थे, अल्लाह पर सवाल पूछ रहे थे, उमर खालिद पर सवाल पूछ रहे थे और तमाम ऐसे सवाल पूछ रहे थे, उनके बयानों पर सवाल पूछ रहे थे, घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तब इमरान मसूद ने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जिसे सुनकर गोदी मीडिया एंकरों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला है। जो जाल वो अपने सवालों से इमरान मसूद को फंसाने का बुन रहे थे, तो इमरान मसूद ने उल्टा उन्हीं के सवालों में उन्हीं को फंसा दिया। उनकी ऐसी बकिया उधेड़ी। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। इमरान मसूद ने तमाम सवालों के एक एक करके अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं और गोदी मीडिया एंकरों की जो चालें थी उसको नाकाम किया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अच्छा एक सेकंड, जरा उस पर बयान पर तो बताइए। भगत सिंह और हमास की तुलना सही है क्या? देख, मैंने तो मुक्ति आंदोलनों की तुलना की थी कि जहां ये स्वतंत्रता आंदोलन चले, नेल्सन मंडेला को क्या कहा गया था? बाद में नेल्सन मंडेला को पीस अवार्ड भी मिला। क्या कहा गया था? हमास आतंकवादी गुट है? नहीं, भारत सरकार मानती है आतंकवादी गुट क्या? हमास को बताइए ना मुझे। हमास को तो मानते ही हैं। बताइए ना मुझे, भारत सरकार का नोटिफिकेशन दिखा दिए कि भारत सरकार मानती है हमास को। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। हमास को नहीं मानते? लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े। तो मतलब भारत सरकार के रुख के साथ है आप? हाँ बिल्कुल, जो भी भारत सरकार के रुख के साथ। इजराइल से दोस्ती सही है फिर? किसके साथ? इजराइल से दोस्ती सही है? नहीं, इजराइल के साथ दोस्ती है हमारी। अरे तगड़ी दोस्ती है। क्या बात कर रहे हैं? हम जाकर के यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। आप कैसी बात की? ये नैरेटिव मत बनाइए, लोगों को सच बात बताइए। यहाँ आप कुछ करेंगे, यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने फिलिस्तीन को मान्यता दी, भारत सरकार ने। एक तरह से आपने जस्टिफाई कर दिया भगत सिंह और हमास को, आपने सही तुलना की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी की तल्ला नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ भारत सरकार मानती है क्या? आप बताओ मुझे, भारत सरकार मानती है? भगत सिंह और हमास गजट नोटिफिकेशन। अरे मैं भगत सिंह और हमास दोनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूँ। भगत सिंह और मैं भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो यूनाइटेड नेशन में स्टैंड है, मैं उसके साथ। भगत सिंह और हमास दोनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमास ने भी आजादी की लड़ नहीं रहे आजादी की लड़ाई क्या? तो तुलना सही है ना? मतलब लड़ नहीं रहे क्या? आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप इसीलिए मैं कहता हूं आप विवादित बयान बहुत देते हैं। मैं विवादित ध्यान नहीं रहा। एक और बताता हूं आपको, मैं बता रहा हूं। एक और बताता हूं। अभी आप, मैं इसे क्लियर कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता के लिए कहा है और भारत का स्टैंड सदियों से फिलिस्तीन के साथ है। उठा के सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर। अरे हमास के पक्ष में नहीं है ना, लेकिन फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन अलग है? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपका दूसरा बयान बताता हूं जिस पर खूब बवाल हुआ। लाल किले के जो ब्लास्ट के आरोपी थे, आपने उनके बारे में कह दिया भटके हुए नौजवान। वाह, क्या या नहीं कहा आपने? क्या बात कही? क्या नहीं कहा? हाँ बिल्कुल कहा। क्यों कहा बताइए? आतंकवादियों का भटके हुए नौजवान। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर मिसगाइडेड यूथ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द है। इमरान मसूद ने गुमराह कह दिया तो वो बुरा लग रहा है आपको? वाह, प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के अंदर जाके मिसगाइडेड यूथ यूज किया था उनके लिए कि ये मिसगाइडेड यूथ है। और एक बात बताइए, अगर वो गुमराह ना होता तो ये हरकत ना करता। अगर उसने इस्लाम को पढ़ा होता तो ये हरकत ना करता। आप बेगुनाह को मार रहे हो, किस बात के लिए? इस्लाम के अंदर जहां हरा पेड़ काटना भी मना हो, आप बेगुनाह इंसान का कत्ल कर रहे हो और फिर उसको इस्लाम की तस्वीर दिखाते हो। वो इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। यानी सारे आतंकवादी मिसगाइडेड यूथ हैं। मिसगाइडेड हैं ही वो सारे आतंकवादी मिसगाइडेड है, भटके हुए नौजवान। एक बात तो बताइए, भटके, और उनके लिए एक इलाज है गोली। ये भी कहा था मैंने, उनके लिए माफी नहीं होती है। अरे भटके हुए नौजवान को गोली का है मारना? हाँ, गोली। अगर भटका हुआ है तो उसको रास्ते पर लाने की कोशिश होती है। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसको गोली मारो। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसे गोली मारो। हमास वाले आतंकवादी नहीं है? किसके? हमास वाले। अरे हमास मेरे वाले हैं क्या? जो भी है मेरे वाले हैं क्या? आप हिंदुस्तान वालों के लिए पूछो, बताऊंगा मैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो सरकार का रुख है उसके साथ है?
मैं बिल्कुल नहीं साथ हूं। भटके हुए नौजवान है कि नहीं? नहीं वो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। उमर खालिद का क्या बयान है जिसके अंदर वो भटका हुआ है? बताइए मुझे। इन्होंने उसको 5 साल से जेल में डाला हुआ है। कौन सा बयान उसका है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? ऑब्जर्वेशन तो पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं उसका कौन सा बयान है जिसके अंदर वो देशद्रोह की श्रेणी में आता सुप्रीम कोर्ट ने है? गलत आप साबित करिए। मतलब आप करो सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि साहब जमानत जो है नियम है और ना देना अपवाद है, ये कहा। और एक बार नहीं कहा, 1000 बार कहा। नेक्स्ट डे फिर एक मिनट नेक्स्ट डे फिर हियरिंग होती है जिस दिन इनकी जमानत कैंसिल की जाती है दूसरी पीठ में, और फिर उसके अंदर एक प्रवर्तन निदेशालय के एक व्यक्ति को बंद किए हुए को जमानत दी जाती है और यह कहा जाता है कि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपराध की गंभीरता के आधार के ऊपर उसका जमानत के अधिकार को सीज कर सकें, फ्रीज कर सकें। यह सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डे में कहा। वो कानून अलग है ना। उमर खालिद और शर्जील इमाम यूएपीए में बंद हैं। इमरान भाई, उस कानून में बेल आसानी से नहीं मिलती है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कानून का पढ़ावा मैं भी हूं, ऐसा तो अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर एक काम करिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 2008 में यूएपीए में संशोधन करके आपकी कांग्रेस की सरकार ने उसे और तगड़ा कानून बना दिया था, जिसकी वजह से आज उनको बेल नहीं मिल रही है। दीजिए ओवैसी को जवाब। क्या जवाब दूं ओवैसी साहब? ओवैसी साहब के यूएपीए आप ही ने कड़ा किया था। अगर कोई ओवैसी साहब कोई अथॉरिटी है क्या? अरे यूएपीए आपने संशोधन किया था 2008 में, कांग्रेस ने नहीं किया था। नहीं, यूएपीए जिनके लिए किया गया था उनके ऊपर लगना चाहिए। ऐसे नौजवानों के ऊपर क्यों लगा रहे हो जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं? आप ये एक मिनट, शर्जील इमाम का बयान नहीं सुना? अरुणाचल तो शर्जील इमाम उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कह दीजिए शर्जील इमाम को मैं उमर खालिद की जेल में बात कर रखना रहा सही है। हूं। मैं उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। मैं उमर खालिद की बात शर्जील इमाम पर उमर खालिद की बात कर रहा हूं। अरे शर्जील इमाम पर एक शब्द तो कहिए इमरान भाई। शर्जील इमाम के ऊपर आप बताइए। उमर खालिद की बात कर रहा हूं। उमर खालिद का शर्जील इमाम कह रहा है कि असम को काट दो हिंदुस्तान से, 5 लाख लोग वहां पर जमा कर दो। हिंदुस्तान से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं उसके लिए। लेकिन उमर खालिद मैं उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। शर्जील इमाम पर चुप क्यों है? नहीं, मैं उमर खालिद जेल में तो डाल रखा है ना आपने। शर्जील इमाम को जेल में रखना सही है मतलब? जेल में तो डाल रखा है। उमर खालिद को मैं उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। मतलब आप उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है, ये या इंटेंशनल आप मान रहे हैं उसको? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। बहुत लोगों ने, लेकिन आपने न्याय की लड़ाई मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपने मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुलना कर दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फिर उसके बाद ये फैसला आया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फैसले में फिर ये कहा है। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे ना योगी जी का नाम अभी 3-4 बार लिया अभी तक के, उसमें आपने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा। क्या कहूं? ऐसा तो नहीं योगी जी से इमरान मसूद डरते हैं? बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो चला दें बुलडोजर, मेरे पास है क्या जो चलाएंगे? डरते हैं क्या आप चला दें। योगी जी से? डरता डरते तो हैं? मैं अल्लाह से हूं। डरता तो मैं अल्लाह क्यों से। नहीं बोलते फिर योगी अल्लाह जी से पर? क्या बोलूं बताइए? बोलिए ना। अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों कर ही पर। नहीं रहे अत्याचार, क्या तो बोलिए ना। मस्जिदें तोड़ दी, मदरसे तोड़ दिए, और क्या करेंगे बताइए? और क्या करेंगे? हाँ। बरेली के अंदर जिस तरह से बुलडोजर चला, अभी दलित लड़की का कांड हुआ है मेरठ के अंदर। बुलडोजर का तेल खत्म हो गया क्या? बुलडोजर का तेल खत्म हो गया जब मैं कहता हूं कि जाति और धर्म देख के बुलडोजर चलता है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आके और गोदी मीडिया एंकरों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं इमरान मसूद और इस्लाम पर बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। तो गलत थोड़ी कहता हूं। वो कहता है हमारे यहाँ किसी को पक्षपात नहीं किया जाता है किसी से। अभी बताइए ना, दलित लड़की के साथ क्या हुआ? दलित लड़की को भगा के ले गए, वो लड़की भी नहीं मिली, उसकी मां को मार गए, घर से उठा के ले गए। क्या मुसलमान खतरे में, डर में जी रहा है क्या? देखिए, डरता यूपी में जहां से आप आते हैं वहीं का बता दीजिए। मुसलमान डरता तो अल्लाह से है। मुसलमान डरता तो अल्लाह से है, और अगर कोई मुसलमान किसी इंसान से डर रहा है तो उसके ईमान में कमजोरी है। अल्लाह से डरना चाहिए। आप खुद ही अपनी बात काट रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करना अलग चीज है। आपने जो सवाल पूछा जा रहा है, वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है, आपने जो मुझसे सवाल किया मैंने वो जवाब दिया। गाय पे नाम पे सताया जा रहा है। आपने मेरे सवाल किया, मैंने वो जवाब दी। लेकिन अच्छा, सर, तो डर रहा है नहीं डर रहा है मुसलमान? एक निवेदन मैं कर दूं, डर रहा है मुसलमान या नहीं डर रहा है? किस बात के देश लिए? में किस बात के लिए? अरे आप कहते हैं ना नहीं, ये तो मुसलमान में एक डर बात का तो माहौल सुनिए, है। एक बात बताइए, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एजेंडा चलाते हैं। तो डर रहा है मुसलमान या नहीं डर रहा बनाने के लिए कि सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को मार देंगे, पीट देंगे, 10 आदमियों को बुलडोजर चला देंगे, तो ये एजेंडा चला रहे हैं। इस एजेंडे को लाभ हो रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय में डर है या नहीं है? मुसलमान समुदाय में डर नहीं, आक्रोश है, आक्रोश है। लेकिन मैं ये समझ रहे 3-4 बार कहा कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, और बीजेपी इसी को यूज करती है कि अल्लाह से डरना कि संविधान से डरना है। अल्लाह से डरेंगे और संविधान से? संविधान तो हमारी किताब है। संविधान बार-बार हमारा बीजेपी इसी एक को मिनट, लेती है कि संविधान अल्लाह तो और हमारी संविधान नियमावली की है। प्रायोरिटी पर आप- संविधान हमारी नियमावली है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या ऊपर है दोनों में? संविधान की दोनों तुलना में क्या अल्लाह से ऊपर कैसे है? कर दोगे? दोनों में क्या ऊपर है? अरे अल्लाह से तो संविधान की तुलना आप क्या कर रहे हैं? क्या बात आप अरे कर रहे कमाल कर हो? रहे हैं। क्या है बात? ईश्वर से सारी तुलना बहस कर ये है दोगे आप? इमरान भाई। अरे आप ईश्वर से तुलना कैसे कर सकते हो किसी ऊपर के? क्या है? नहीं, अल्लाह का तो कोई आकार ही नहीं है। अल्लाह का कोई अरे आकार थोड़ी संविधान है। ऊपर है या कानून? प्रायोरिटी कानून की ऊपर बात है हो या रही है। इस्लाम ऊपर है? बीजेपी इसी को इशू बनाती है। संविधान के अंदर मुझे आजादी दी गई, मैं अपने धर्म को मानूं। हाँ।
मुझे आजादी दी ठीक गई है। और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह सर्वोपरि है, बस खत्म बात। अरे भाई जब कानून नहीं, जब और मानने की कानून बात और आ रही इस्लाम तो कह रहा आमने है, सामने आएंगे, क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? आए नहीं अभी तक। तो लाओगे क्या आप? कह दिया ये बात। हिंदुस्तान में कानून का, ये हिंदुस्तान में कानून बनने जा रहा है कि कोई मुसलमान नहीं रहेगा। नहीं 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 क्या बात आप एक कर रहे हैं? सेकंड, तो कह दीजिए बाबरी मस्जिद का इमरान फैसला भाई, आपने मान लिया, मान सुप्रीम लिया, कोर्ट का मान लिया, मान लिया ना? अरे माना सर माथे माना भाई। मान लिया ना? हाँ। ट्रिपल तलाक का मान लिया? अरे भाई एक बात तो सुनिए, ट्रिपल तलाक आपने लागू कर दिया मान ना? लिया या नहीं एक माना? मिनट सुनिए, हाँ। जब कानून हो गया तो मानना मजबूरी है। हाँ, मान और लिया मेरे ना? सुनिए, हाँ। पूरी बात सुनिए मानक भाई, मुझे मेरा धर्म ये कहता है कि जो आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क का दस्तूर और आइन आपके लिए है। ये जो बार बार आप जिहाद 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 लाते हैं ना, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के लिए होता है। ये कुछ नहीं होता लव जिहाद जिहाद फलाना जिहाद, क्या तमाशा कर रहे हैं? जिहाद मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। तो जो आतंकवादी इस्लाम के नाम पर हत्याएं करते हैं या खून बहाते हैं, गलत है। गलत। अच्छा, फिर एक और बीजेपी का जो एक नैरेटिव है, जो ज्यादा हिंदूवादी संगठन भी कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? ये तो पूरे दुनिया ज्यादातर। के अंदर, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं ना, हाँ। ये पूरी दुनिया में जो मारकाट चल रही है ये सत्ता की मारकाट है। इसका इस्लाम से क्या लेना देना है? ये जो आतंकवाद ISI PSI ये दुनिया भर के हैं, ये सत्ता के लिए तो लड़ रहे हैं, तेल के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा क्या है भाई? लेकिन कई जगह ये सवाल आ जाता है कि जहां शरीयत और संविधान में कौन ऊपर है, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? जी अगर ये सवाल देखिए, सामने हो- शरीयत मेरा पर्सनल है ठीक है, और संविधान देश का है। ठीक और है। देश के लिए और देश के कानून को मानना मेरा बाहिसियत मुसलमान पाबंद हूं। इमरान भाई ये बताइए, ओवैसी साहब कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा इस देश में जब बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, बुर्के वाली को वो आसमान में- मुंबई का महापौर बनाना चाहते हैं, तो कहता क्या हूं आप मैं- सहमत हैं इस बात से? मैं आपको कहता हूं- लगता है मैं- क्या मैं कह कि रहा हूं, देश के अंदर कभी बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी? ओवैसी साहब आप चाहते हैं क्या? बड़े गंभीर और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो दिन में ख्वाब कैसे देखने लगे। सूरज की रोशनी में तारे कहां से दिखाई देने लग गए? जो बोलिए। चीज, हाँ, जो सूरज की रोशनी में तारे ढूंढ रहे हैं ना, ये नहीं होगा। आप हिजाब पहनते हो या नहीं पहनते हो, ये आपका व्यक्तिगत वो है। आप इसको लेकर के जो आप राजनीति की बात कर रहे हो, वो फिर वो उसी कैटेगरी के अंदर आती है, सांप्रदायिकता की, और सांप्रदायिकता के हम खिलाफ। नहीं सर, यानी आप यानी देखिए मुस्लिम ना, कभी PM CM नहीं बन सकता इस देश का, है? ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बन नहीं सकता, लेकिन वो हिजाबी क्यों हो कि वो हिजाबी होगा? मतलब हिजाब से आप क्यों आप उसको अब वो कर रहे हो कि आप उसकी तुलना हिजाब से कर अरे रहे भाई, हो? जो बात आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं। नहीं। वो कह रहे हैं भैया शरीयत के हिसाब से चलकर भी संविधान के तहत कोई एक महिला हिजाब पहनने वाली वो भी PM CM बन सकती हाँ, है। तो एक बात तो सुनिए, हिजाब पहनना ना पहनना एक व्यक्तिगत उसका वो है। आप बताइए, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, सऊदी अरब में हिजाब रह गया क्या? मुस्लिम क्या CM PM, बात है? अच्छा सर, एक मुस्लिम बात- CM PM बन सकता है देश का, इमरान भाई? बने ही हैं। जो संविधान हमारा है, हाँ। उस संविधान के अंदर कहीं बन क्यों लिखा नहीं रहा होगा, फिर? बन तो सकता। MLA MP भी कितने कम हो गए? हाँ, तो ये तो दुर्भाग्य है। ये किसकी तो वजह से हुआ ये? ये दुर्भाग्य है। किसकी वजह से हुआ ये? फिर मैं बहुत लंबी कैडी बात लेकिन नहीं सर, बोलिए ना, कैडी बात बोलिए, इसीलिए तो बुलाया आप आपको। कैडी बोल दो, बच रहे हैं इमरान भाई, बोलिए। इमरान भाई कैडी बोल दो आप। वो ये से बच रहे सेक्युलर हैं। पार्टीज को सोचना चाहिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन कम क्यों हो रहा है। ये सेक्युलर पार्टीज को सोचना चाहिए, सबको कह रहा हूं मैं, ये सोचना चाहिए कि पार्टी- लगातार रिप्रेजेंटेशन आप कम हो रहा पार्टी की है। बैठक क्या में भी तो इसकी बोलिए, वजह- ये कांग्रेस को भी कह रहे हैं पार्टी की बात? बैठक में भी तो बोलिए हाँ। ये बात। मैं जब आपके चैनल पे बोल रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि मैं बंद कमरे में नहीं तो बोलूंगा? कांग्रेस का क्या अध्यक्ष बात किसी आप मुस्लिम कर को रहे बनाया हैं? जाए, आपको लगता है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाया जाता है? नहीं, खड़गे ये साहब को जगह मुसलमान ज्यादा है। अच्छा देखिए, होता। मैं इस पे ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। आपने जो सवाल मेरे से पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मुसलमान को केवल वोट बैंक कुछ लोग समझने लगे हैं। वोट बैंक नहीं समझा जाना चाहिए। मुसलमान को देश के अंदर तरक्की के अंदर, देश की इस विकास के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी तो देश की तरक्की बाधक होगी। एक बहुत बड़ी तादाद अगर अपने आप को आइसोलेट महसूस करेगी तो ये देश की तरक्की के लिए बाधक है। आपने भी कहा ना कि मुस्लिम सेक्युलर पार्टियों को समझना पड़ेगा। आपने ना बिल्कुल सही उसका उदाहरण पेश कर दिया। कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फिर घूम के वापस कांग्रेस में आ गए। क्या मुस्लिम भी ऐसे ही अपना सारे नेता घाट- ढूंढ रहा है क्या? अपनी पार्टी ढूंढ रहा है क्या? सारे जगह देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है। हाँ। फिर कह रहा हूं कि जहाज में चढ़ जाओ, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किससे कह रहे हैं? सबसे जहां आपने सवाल किया वहां मैंने जवाब दे मुसलमानों दिया। के लिए कह रहे हैं। बस अब मैं नाम नहीं लियाऊंगा, नाम तो आप लीजिए। मतलब मुस्लिमों का भला कांग्रेस ही कर सकती है? है ही कांग्रेस। कैसे? है ही कांग्रेस। कैसे दिया ही बताइए, कांग्रेस। क्या किया आज तक मुसलमानों दिया ही के लिए? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस मुसलमानों नहीं, के लिए? कांग्रेस नहीं दिया। क्या? कांग्रेस नहीं दिया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस लेके आई थी, उन्होंने बंद कर दिया। ताले भी कांग्रेस ने खुलवाए थे। किस चीज के? अयोध्या के राम मंदिर के। अब वो तो एक जो चीज चली गई उसको गड़े मुर्दों को मैं उखाड़ूंगा नहीं। कमाल है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कांग्रेस ने तो मुसलमान ने बहुत काम मुसलमानों के लिए किया, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया ही। हाँ बताइए, सच्चर कमेटी में बोलिए। सच्चर कमेटी बैठाई किसने थी? हाँ, तो रिपोर्ट अरे, में आया क्या 50 साल बाद? 1970 में 2005 जब तो कोई था ही नहीं ना, मैं बता रहा ना, जब 1955 में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए तो उसके बाद आरक्षण को लेकर के बड़ी गंभीर चिंतन और मंथन कांग्रेस में था और कांग्रेस ने उसको लागू किया। 1970 में जब रिपोर्ट देखी और हालात देखे कि हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं तो बैठाया था ना, कांग्रेस नहीं बैठाया। फिर इंदिरा जी ने नारा दिया 1971 के अंदर गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का नारा किस लिए दिया कि शोषितों को, वंचितों को और दलितों को अधिकार दे सकें। जब मुसलमान के हालात देखे कि मुसलमान के हालात बद से बदतर हो गए तो सच्चर कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन के अंदर जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया जिसके अंदर मुस्लिम के अंदर खासतौर से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इदारे बनाए जाने थे। इन्होंने आगे सब खत्म कर दिया। अखिलेश जी ने तो पीडीए बना दिया, वो तो पीडीए बना के जीत रहे हैं यूपी का चुनाव। दलितों शोषितों की मोहब्बत तो राजीव गांधी जी के भाषण से नजर आती है 1990 के लोकसभा में, वो तो आपको याद ही होगा सर। क्या भाषण था मुझे बताइए ना। राजीव जी थे जिन्होंने ड्राइव चलाई थी स्पेशल। नहीं, पूरा मंडल कमीशन के खिलाफ और पूरे आरक्षण के खिलाफ जो 90 मिनट का भाषण राजीव गांधी जी का। राजीव जी ने पूरी ड्राइव चला करके जो पढ़े लिखे दलित नहीं थे उनको नौकरी की व्यवस्था की थी कि उनको कहीं चपड़ासी, कहीं माली, कहीं कुछ भर्ती करने का काम किया था। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने स्पेशल ड्राइव चलाई थी। ये अखिलेश जी के पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? वो तो वो बताएंगे। उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पता नहीं, हम तो अल्पसंख्यक है नहीं, हम तो मुसलमान है। तो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होता क्या? हम तो मुसलमान है। माइनॉरिटी तो मुसलिम और अल्पसंख्यक मुसलमान है। क्या माइनॉरिटी का मतलब क्या है? क्यों माइनॉरिटी कहते हो आप हमको? हमें दूसरे दर्जे के नागरिक हैं क्या? हम मुसलमान हैं। आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है क्या? मुसलमान कहिए हमको। तो बीजेपी वाली बात कह रहे हैं। अरे मुसलमान कहिए ना हमको। बीजेपी बोलती है 20 करोड़ है, ये माइनॉरिटी कैसे हो गए? हाँ तो माइनॉरिटी कैसे हो गए हम? क्यों है माइनॉरिटी? नहीं मानते ना माइनॉरिटी। क्यों माइनॉरिटी मानेंगे हम? तो माइनॉरिटी क्यों मानेंगे? क्या एक बात बताओ, घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई को 2 दर्जे पे रखोगे क्या? माइनॉरिटी मानोगे? बराबर, मतलब बराबर है। और क्या? नहीं तो माइनॉरिटी नहीं मानेंगे तो फिर माइनॉरिटी की बराबर लड़ाई क्या? है। अभी तो आप कह रहे थे कि बराबर हिस्सेदारी है, बराबर 15 सूत्री उसके अंदर हमारी कुर्बानी है, बराबर है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। इमरान मसूद का बेबाक बयान आपको कैसा लगा और पूरी जो गोदी मीडिया के सवाल थे उस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। है ना? तो बंटवारा सही था क्या इमरान मसूद? देश का बंटवारा बंटवारा इस देश के अंदर रहने वाले मुसलमान के गर्दन के ऊपर चाकू चलाने के बराबर था। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता देश के अंदर तो ये नफरत ना पनपती। अगर जिन्ना ने हमारे साथ ये जुल्म ना किया होता, जबकि उसको पता था कि वो 6 महीने में मर जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को पता था वो 6 महीने में मर जाएगा, उसने जुल्म ना किया होता तो ये काम ना होता। तो ये बात तो नेहरू जी को भी पता होगी। ये बात तो नेहरू जी और गांधी जी को भी पता होगी। अच्छा, गॉडसे को भूल गए जिसने गोली मार दी थी? क्यों मार दी थी गोली? नेहरू जी जा रहे थे ना, नेहरू जी जा रहे थे, तो हो चुका था उसके नहीं, नेहरू जी जा रहे थे ना, गोली तो बाद में। अरे पंडित वो गांधी जी जा रहे थे ना, कहां जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? और गांधी पाकिस्तान चले जाते, हिंदुस्तान पाकिस्तान तभी दोबारा एक हो गया था। अगर गांधी पाकिस्तान चले जाते, बता दी, क्योंकि नोआखाली के अंदर जब मुस्लिमों के मजमे के अंदर महात्मा गांधी पहुंच गए तो रोने लग गए, पैरों में पड़ गए लोग, जब वो वहां कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन वो था महात्मा गांधी की शख्सियत का जादू। इमरान भाई, जब लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि जिन्ना 6 महीने में चले जाएंगे तो नेहरू को भी पता होगा। अगर नेहरू जी के हाथ में क्या था? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं, ये तो पूरा इतिहास है। मैं भी तो इतिहास की बात कर रहा हूं भाई। 6 महीने प्रधानमंत्री। अरे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने मिलकर के देश का बंटवारा करा दिया। कांग्रेस तो उसकी मुखालफत ही करती रही। सबसे पहले सावरकर साहब ने द्विराष्ट्र की थ्योरी दे दी, उसके बाद मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव कर करके उस पर मोहर लगा दी। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के इन्होंने सरकारें बना ली। मुस्लिम लीग के साथ सरकार ये चलाएं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंटवारा ये कराएं, और जिम्मेदार नेहरू। गोडसे आतंकवादी था क्या देश का पहला? और क्या था पहला आतंकवादी? हाँ, उससे बड़ा क्या आतंकवाद हो सकता है? राष्ट्रपिता को मार दिया। बीजेपी बोलती है हिंदू आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं फिर कहूंगा कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का हिंदू आतंकवादी नहीं होता। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, मुसलमान भी आतंकवादी नहीं होता। मुझे लगा खाली आतंकवादी की बात कर रहे हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। इमरान भाई, मुंबई का बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है? अबू आसिम आजमी है कि नवाब मलिक है कि ओवैसी साहब है? आपने ऐसा सवाल पूछा जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए।
आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे तमाम गोदी एंकर जो बैठे हुए थे वो इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, उमर खालिद के नाम पर या और ऐसे सवाल जो हमास को लेकर और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर और तमाम सवाल आप लोगों ने देखे होंगे कैसे पूछे जा रहे थे, और जो कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद उनको कैसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब भी गोदी मीडिया के चैनल पर कोई मुस्लिम प्रवक्ता आता है तो ये गोदी मीडिया के एंकर जो होती है इसी तरीके से धर्म से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, और ये सवाल हर मुस्लिम प्रवक्ता से जरूर पूछा जाता है कि संविधान ऊपर है कि शरीयत ऊपर है कि इस्लाम पहले है कि संविधान पहले है। तो इमरान मसूद ने इसका जवाब कितनी आसानी से दिया और कितनी सफाई से दिया कि मतलब जो संविधान है वो हमारी देश की किताब है, हम उसको मानते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम का इससे क्या तुलना करना। इस्लाम जो है धर्म है, वो जो है हमारा पर्सनल मैटर है, मतलब पर्सनल चीज़ है, उसको इससे मिलाना नहीं चाहिए। और राजनीति में किसी का भी धर्म हो, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। तो आपको ये बात इमरान मसूद की कैसी लगी जो इस्लाम और संविधान को लेकर इमरान मसूद ने कही? आप इस पर कमेंट जरूर करके जाइए। मानक गुप्ता ने एक सवाल पूछा कि जो है इमरान मसूद को योगी से डर लगता है, मुसलमानों को योगी से डर लगता है। तो इमरान मसूद ने कितना प्यारा जवाब दिया कि वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी इंसान से डरे। मुसलमान हमेशा अल्लाह से डरता है, अल्लाह से ही डरना चाहिए। अगर वो इंसान से डरता है, XYZ किसी भी इंसान से डरता है, तो फिर उसका ईमान कमज़ोर है। तो वही इमरान मसूद ने बताया कि जो है उन्हें डर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से लगता है और बाकी किसी इंसान से नहीं लगता है। मुसलमानों के अंदर आक्रोश है, मुसलमानों के अंदर डर नहीं है, आक्रोश है। जिस तरीके से भारत के अंदर जो राजनीति की जा रही है धर्म को लेकर, जो टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, उसके बारे में उन्होंने बातें बताई। आप लोगों को ये सुनकर कैसा लगा? कमेंट इस पर ज़रूर करके जाइए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, ईडी वहां पर एक्टिव हो गई है और पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा जो है हर तरीके से जीतना चाहती है, ईडी सीबीआई की सहायता से जीतना चाहती है और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ भी है। तो पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा भाजपा करने वाली है। आपको क्या लगता है? इस पर कमेंट भी ज़रूर करके जाइए। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आने वाला है, SIR भी यहाँ पर हो चुकी है, अपडेट भी आ चुकी है। करीब 4-4.5 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हैं, बताया ऐसा जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिए। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? तो कमेंट ज़रूर करके जाइए। और गोदी मीडिया के एंकरों के जितने भी सवाल थे और उसके जवाब इमरान मसूद ने किस तरीके से दिया, आपको ये देखकर कैसा लगता है? आपको अगर इमरान मसूद के जवाब पसंद आए हो तो कमेंट ज़रूर करके जाइए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।